योगासन के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, जिनमें शारीरिक फिटनेस और लचीलापन बढ़ाना, तनाव कम करना, मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करना और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना शामिल है। नियमित योगाभ्यास से बेहतर नींद, वजन प्रबंधन और बेहतर शारीरिक मुद्रा में भी मदद मिल सकती है। अधोमुख श्वानासन करने की विधि: जमीन पर मेज की तरह चारों पैरों पर खड़े हो जाए। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने कूल्हों के नीचे और कलायां कंधों के ठीक नीचे हों। कूल्हे ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को फैलाएं और घुटनों को जमीन से ऊपर उठाएं। कूल्हों को ऊपर और पीछे की ओर उठाएं ताकि आपका शरीर एक उल्टे वी आकार में आ जाए। हाथ और पैर सीधे करें। अपनी भुजाओं को सीधा करें और अपनी जांघों को पीछे की ओर धकेलें ताकि पैर भी सीधे हो जाएं। सिर और गर्दन को आराम दें। सिर और गर्दन को ढीला छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपके कान आपकी बाहों के अंदरूनी हिस्से को छू रहे हों। नाभि की ओर देखें। एड़ियों को नीचे लाएं। अपनी एड़ी को जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करें, भले ही आप उन्हें छू न सके। सांस लेते रहें। अभ्यास के दौरान धीरे धीरे और गहरी सांस लेते रहें। वापस आए। घुटनों को मोड़कर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए। अधोमुख वृक्षासन कैसे करें? अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से शुरुआत करें। पैरों को धीरे धीरे हाथों की ओर ले जाएं जब तक कि आपका शरीर लगभग सीधा ना हो जाए। एक पैर को ऊपर उठाएं और अपने कंधों को हाथों के ठीक ऊपर लाने की कोशिश करें। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं ताकि दोनों पैर छत की ओर हों और शरीर सीधा हो जाए। संतुलन के लिए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें और हाथों को जमीन पर मजबूती से धकेलें। ध्यान रखने योग्य बातें: इस आसन को किसी अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। यदि आपको पीठ, कंधे या गर्दन में चोट है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप या ग्लूकोमा जैसी आंखों की समस्याओं वाले लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही यह आसन करना चाहिए। आकर्ण धनुरासन कैसे करें? दंडासन में बैठें, पैर सीधे रखें और पीठ सीधी रखें। बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के टखने को दाहिने पैर की जांघ पर रखें। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। दाएं पैर को उठाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। सांस लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और दाहिने हाथ से दाहिने कान तक खींचें। मुद्रा बनाए रखें। दाहिने घुटने और कोहनी को पीछे की ओर मोड़ें। रीढ़ को सीधा रखें और सामान्य श्वास लें। इस स्थिति में कुछ देर रुकें। मुद्रा छोड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को नीचे लाएं और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। दूसरी ओर दोहराएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं, यानी बाएं पैर से। अनंतासन करने की विधि: योगा मैट पर दाईं करवट लेकर लेट जाएं और शरीर को सीधा रखें। सिर को सहारा दें। अपनी दाहिनी कोहनी मोड़कर हथेली पर सिर को टिकाएं। आपका सिर और धड़ सीधा होना चाहिए। बाएं पैर को पकड़ें। बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों और अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। पैर उठाएं। अब सांस लेते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं ताकि वह छत की ओर जाए। यह अंतिम स्थिति है। संतुलन बनाए रखें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक संतुलन बनाए रखें। दूसरी ओर दोहराएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य हो जाएं और यही प्रक्रिया शरीर के दूसरी ओर से दोहराएं। अंजनेयासन करने का तरीका: सबसे पहले मैट पर खड़ी हो जाएं। एक पैर आगे लाएं और दूसरे को पीछे ले जाएं। आगे वाले पैर को घुटने से मोड़ें और पीछे वाले पैर को मैट पर सीधा फैलाएं। पैरों का तलवा ऊपर की ओर हो। दोनों हाथों को कान के ऊपर उठाकर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएं। बाहों को सीधा रखें और शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में बने रहें, फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।